Hello students, welcome to Aspirant Zone where you gain the edge. Today we will talk about some fire collocations. Collocations वर्ड से घबराना नहीं. collocations का मतलब होता है एक तरीके के phrases, group of words, combination of words जिसको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं बोलने में और लिखने में, उनको collocations बोलते हैं. तो फायर से रिलेटेड कुछ phrases आज हम अच्छे सीखेंगे. सबसे पहला सेंटेंस है, उससे आपको समझ आ जाएगा. ड्यूरिंग हॉट समर्स फॉरेस्ट्स कैच फायर या आर सेट ऑन फायर. तो पहले दो फ्रेज सीखते हैं. पहला है सेट फायर टू और दूसरा है कैच फायर. सेट फायर टू हमेशा एक एक्टिव अप्रोच वाला सेंटेंस है. एक्टिव मतलब यहाँ पर हमेशा एक डूअर होगा, आग लगाने वाला होगा. किसी चीज़ को आग लगा देने के लिए हम यूज़ करते हैं टू सेट फायर टू. ऑन द अदर हैंड कैच फायर हमेशा एक पैसिव अप्रोच है. अक्सर हम ऐसा बोलते हैं किसी चीज़ में आग लग गई, किसी चीज़ ने आग पकड़ ली, तो वहाँ पर हम कैच फायर फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं. अब जब मैं बोलता हूँ गर्मियों में जंगलों को कोई आग लगा देता है, जंगलों में आग लग जाती है, तो यहाँ पर एक्टिव अप्रोच नहीं है, जंगलों में आग लग जाती है गर्मी की वजह से. तो इसलिए हमारा आंसर होगा ड्यूरिंग हॉट समर्स फॉरेस्ट्स कैच फायर. ऐसी सेकंड सेंटेंस में देखेंगे आर्सनिस्ट सेट फायर टू या कॉट फायर टू द फैक्ट्री. सारा आंसर इस वर्ड में आर्सनिस्ट में छुपा हुआ. पहले एक नया वर्ड भी सीख लिया आपने. आर्सनिस्ट वो होता है जो पर्पसफुली डेलिबरेटली जानबूझकर किसी चीज़ में आग लगाए. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आर्सनिस्ट ने आग लगा दी फैक्ट्री को, तो यहाँ पर एक डूअर की अप्रोच है, एक्टिव अप्रोच है. तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आर्सनिस्ट सेट फायर टू द फैक्ट्री. तो दो फ्रेज हो गए, सेट फायर टू और कैच फायर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कहता है अ फायर ब्रोक इन या आउट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री. मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे भीषण आग लग गई. तो यहाँ पर हमारे को जो फ्रेज सीखना है, पहला फ्रेज है हमारा अ फायर ऑलवेज ब्रेक्स आउट. फायर ब्रेकआउट हमेशा यूज करने का, जिसका मतलब होता है आग लग जाना. तो इन यूज नहीं करेंगे. अब क्या होगा कि प्रपोजिशन अच्छा लगेगा कि ग्राउंड फ्लोर में, आप ऐसी वॉइस निकालने की कोशिश करेंगे और गलती कर जाएंगे. तो आई एफ अ फायर ब्रोक इन नहीं, अ फायर ब्रोक आउट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री. ग्राउंड फ्लोर पे फैक्ट्री के आग लग गई. फोर्थ सेंटेंस कहता है ऑल द रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर वर इन फायर या ऑन फायर. फिर जिसने प्रपोजिशंस नहीं पढ़े हुए हैं, जो हर चीज़ का ट्रांसलेशन करता है, वो तो सोचेगा कि सब कमरों में आग थी, तो मैं सोच के वो गलत आंसर मार्क कर देगा. लेकिन किसी चीज़ में अगर आग लगी हुई है, उसका प्रेजेंट स्टेट है कि वो उस पर आग जल रही है, तो हमेशा फ्रेज यूज होता है ऑन फायर. तो ऑल द रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर वर ऑन फायर. क्लियर हुआ. अच्छा, मान लीजिए आपने रोड पे किसी वाहन को जलते हुए देख लिया, व्हीकल को जलते हुए देख लिया, तो आप बोलोगे द कार वॉज ऑन फायर. पेड़ पे आग लग गई किसी तरीके से, द ट्री वॉज ऑन फायर. स्टूडेंट्स, ऑन फायर का एक और मतलब होता है जब कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, उसके लिए भी हम ऑन फायर फ्रेज यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलते हुए आपने देखा कमेंटेटर अक्सर बोल देते हैं कि द बैट्समैन इज ऑन फायर. तो उसका मतलब आग नहीं लगी हुई उसको, इसका मतलब ये होता है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस इस समय दे रहा होता है. फिफ्थ सेंटेंस में आते हैं. सडनली द फायर स्प्रेड टू द फर्स्ट फ्लोर एंड द बिल्डिंग ब्लू इनटू फ्लेम्स या बर्स्ट इनटू फ्लेम्स. वेरी क्लोज चॉइस, एग्जाम में बहुत कॉमन है. तो मैं बोलना चाह रहा हूँ एकदम से फायर जो है फर्स्ट फ्लोर में फैल गया और तेज लपटें उठने लगी, बिल्डिंग में तेज आग लग गई, भीषण आग लग गई. तो यहाँ पर हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना है फ्रेज है बर्स्ट इनटू फ्लेम्स एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स. टीयर्स पे भी आएंगे, पहले फ्लेम्स वाला. जब तेज आग एकदम से जल जाए तो उसके लिए हम बर्स्ट इनटू फ्लेम्स यूज करते हैं. तो यहाँ पर हमने चूज करा बर्स्ट इनटू फ्लेम्स. सडनली द फायर स्प्रेड टू द फर्स्ट फ्लोर, एकदम से आग फर्स्ट फ्लोर पे फैली और बिल्डिंग में तेज लपटें उठने लगी, बिल्डिंग में तेज आग लग गई. यही बर्स्ट इनटू का पेयर स्टूडेंट्स इस्तेमाल होता है टीयर्स के साथ. जब कोई तेज तेज रोने लग जाता है, अनकंट्रोलेबली रोने लग जाता है, बिलक बिलक के रोने लग जाता है, तो वहां पर बर्स्ट इनटू टीयर्स. एग्जांपल, व्हेन ही गॉट द न्यूज ही बर्स्ट इनटू टीयर्स. जैसे ही उसको खबर मिली वो तेज तेज रोने लग गया. तो बर्स्ट इनटू टीयर्स भी हमने एक फ्रेज याद करा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द होल बिल्डिंग वेंट डाउन या वेंट अप इन फ्लेम्स. अगेन, जिसने वॉइस के हिसाब से करने की कोशिश करी, जिसको नॉलेज नहीं है, वो गलत करेगा, क्योंकि वो ऐसा सोचेगा कि आग लगने की वजह से पूरी बिल्डिंग गिर गई. लेकिन द फ्रेज है गो अप इन फ्लेम्स. इफ समथिंग गोज अप इन फ्लेम्स, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो आग से नष्ट हो जा रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है आग से. तो पूरी बिल्डिंग के लिए हम यूज करेंगे द होल बिल्डिंग वेंट अप इन फ्लेम्स. ऐसे ही बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव्ड द फायर हैड डाइड डाउन या डाइड अप. तो फ्रेज सीखेंगे जब भी आग कमजोर पड़ती है, अपने आप कोई बुझा नहीं रहा उसको, आग अपने आप कमजोर पड़ रही है, लपटें अपने आप कमजोर पड़ रही है, तो हम उसको बोलते हैं द फायर या फ्लेम्स डाई डाउन. तो यहाँ पर भी जिस समय तक फायर ब्रिगेड पहुंची आग अपने आप ही कम हो चुकी थी. द फायर हैड डाइड डाउन, डाइड अप नहीं, डाइड डाउन. तो लपटों के लिए, आग के लिए. और यही फ्रेज स्टूडेंट यूज होता है नॉइज के लिए. आवाज अगर मंद पड़ जा रही है, धीमी पड़ जा रही है, तो वो भी क्या कर रही है, डाई डाउन हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, कल रात को डीजे बज रहा था, शुरू में इट वॉज लाउड बट आफ्टर सम टाइम द नॉइज डाइड डाउन. कुछ समय के बाद आवाज धीमे पड़ गई. यही फ्रेज प्रोटेस्ट्स और एजिटेशंस के लिए यूज होता है. शुरुआत में मान लीजिए क्या होता है कि एजिटेशन चल रहा है, किसी चीज़ का विरोध चल रहा है, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, बट बाद में क्या होता है उस एजिटेशन की नॉइज डाइज डाउन, उसकी वो विरोध क्या पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है और
कम पड़ जाता है। तो अलग अलग जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। 8th सेंटेंस कहता है द फायर ब्रिगेड पुट ऑफ या पुट आउट द फायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, आग बुझाने के लिए डेलिबरेटली पर्पसफुली अगर कोई आग एक्सटिंग्विश कर रहा है उसके लिए आप यूज़ करते हैं पुट आउट का पेयर। फायर को पुट आउट करा जाता है, कोई सिगरेट बुझाता है उसको पुट आउट करा जाता है, कोई मोमबत्ती बुझाता है उसको पुट आउट करा जाता है। तो फायर ब्रिगेड पुट आउट द फायर, यानी फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी। अगला फ्रेज हमारा द फायर इन द फायर प्लेस वेंट आउट या वेंट ऑफ अराउंड मिडनाइट। अभी देखो इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने बात करी कि आग बुझाई, जब आग अपने आप बुझती है कमज़ोर पड़ने के बाद, तो वहाँ पर फ्रेज जो यूज़ होता है वो है फायर गोज आउट। मैंने फायर गोज आउट तो अपने आप क्या होता है धीरे धीरे जलने के बाद बुझ जाता है। लाइट के लिए भी होता है, लाइट चली जाती है तो लाइट गोज आउट, तो ये भी याद रखना है। तो 9th सेंटेंस कहता है फायर इन द फायर इन द फायर प्लेस वेंट आउट अराउंड मिडनाइट। लगभग मध्य रात्रि फायर प्लेस में जो आग लगी हुई थी, फायर प्लेस घरों में एक जगह होती है जहाँ पर आग जलाई जाती है घर को गर्म रखने के लिए, तो वो अपने आप क्या हो गई, अपने आप बुझ गई। ऐसे आप बोलना चाहते हो कल रात 8:30 बजे लाइट चलेगी, तो द लाइट वेंट आउट अराउंड 8:30 PM येस्टरडे, ऐसे बनाएंगे आप। नेक्स्ट है आई सेट अ फायर या आई लिट अ फायर दिस मॉर्निंग टू हीट सम वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सुबह आग जलाई गर्म पानी करने के लिए। अभी आग लगाने के लिए हमने पढ़ा था सेट फायर टू। देखो वो फर्क है, आग लगाना कहीं पर और आग किसी पर्पस के लिए जलाना। जैसे पानी गर्म करने के लिए आपने आग जलाई, तो वहाँ पर आप लाइट अ फायर फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आप फायर को स्टार्ट कर रहे हैं फॉर अ पर्पस। तो आप बोलेंगे आई लिट अ फायर, लाइट का पास्ट फॉर्म लिट अ फायर दिस मॉर्निंग टू हीट सम वाटर, कुछ पानी गर्म करने के लिए मैंने आग जलाई। तो बहुत सारे फ्रेजेस हो गए, एक बार रिकैप कर लेते हैं। शुरू से हमने करा, हमने सेट फायर टू और कैच फायर के बीच में फ़र्क देखा। फिर हमने ये सीखा कि जब भी आग लगती है तो फायर ऑलवेज ब्रेक्स आउट। तेज लपटें जब निकल जाती हैं तो बिल्डिंग बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, इस तरीके का। कोई तेज रोता है तो बर्स्ट इनटू टीयर्स। फिर ऐसे ही जब लपटें जो हैं किसी लपटों की वजह से, आग की वजह से बिल्डिंग नष्ट हो जाती है तो समथिंग गोज अप इन फ्लेम्स। आग अपने आप धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है तो इट डाइज डाउन। आवाज़ धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, वो भी डाइज डाउन। एक्सटिंग्विश करना, बुझाना किसी चीज़ को डेलिबरेटली पर्पसफुली, तो आप उसको पुट आउट करते हैं। और ऐसे ही फायर गोज आउट और लाइट अ फायर भी हमने डिस्कस करा। तो जैसे मैंने कहा कि एस्पिरेंट जोन में यू विल गेन द एज, ये चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल यूसेज में आपको नहीं, नॉर्मल नहीं पढ़ाई में नहीं मिलती हैं, इनको इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो आई होप इसका आपको फ़ायदा होगा। मेरी तरफ से अभी सेशन में इतना ही। थैंक यू।